This video is sponsored by all-in-one Vantage trading app. Trade indices like a pro with low spread, high leverage, high as high, 1000:1. Diversify your portfolio with 1000 plus tradable instruments plus 25 markets and indices like DJ30, Nasdaq and S&P 500. ट्रेड इंडेक्स लाइक अ प्रो ऑन द वेंटेज ट्रेडिंग ऐप। अगर हम बाजार की बात करें तो बाजार कैसे चलता है, स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर या नीचे कब होते हैं, क्यों होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए पूरा मार्केट जो है ना वो दो चीजों पे चलता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में हर एक शेयर का प्राइस उसकी ग्रोथ, फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल के बेसिस पे चलेगा। वहीं शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है न्यूज़ का, जियोपॉलिटिकल कैसा माहौल बना हुआ है कंट्री में, कंपनीज की अर्निंग ट्रिगर करती हैं। ये सारे इवेंट न्यूज जो होती हैं इनके दम पर शॉर्ट टर्म में मार्केट ट्रेड करता है। जैसे ही कभी किसी कंपनी के नंबर्स आए यानी रिजल्ट्स आए, अच्छे नंबर आए, माहौल सेंटिमेंटल इमोशंस पॉजिटिव बने, उस शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है न्यूज, खबर। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, अगर किसी कंट्री से कोई पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है, किसी ब्रोकरेज हाउसेस ने किसी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ को लेकर कोई डेटा निकाला पॉजिटिव साइड पे, तो ये मार्केट में सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव ट्रिगर कर जाएगा और स्टॉक का प्राइस, इंडाइसेस उस कंट्री की ऊपर जा सकती हैं। सेम अपोजिट, अगर किसी ब्रोकरेज हाउस ने किसी कंट्री को डाउनग्रेड कर दिया या जीडीपी डाटा कम हो सकता है, या कोई भी कंपनी जो बड़ी कंपनी है, लीडर है अपने सेक्टर में, उसकी अर्निंग्स खराब आ गई तो वो पूरे सेक्टर को खराब करेगा और सेक्टर पूरे इंडेक्स को खराब करेगा और बाजार नीचे हो जाएगा। तो इसी तरीके से शॉर्ट टर्म में खबरों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक एग्जांपल के रूप में समझाऊं तो सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इन्फ्लेशन होता है शॉर्ट में। हम और आप डिस्कस करते हैं ना, हर महीने इन्फ्लेशन डेटा आ गया भारत का, यूएस का। तो ये जो इन्फ्लेशन डेटा है ये डायरेक्टली दिखाता है आपको कि जो गुड्स, जो हम लोग खपत चीजें जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो इन्फ्लेशन से डायरेक्टली इंपैक्ट होती हैं, वो कैसा आ रहा है, यानी सीपीआई डेटा कैसा आता हुआ दिख रहा है। अब ये जो सीपीआई डेटा है ना, हमें क्या बताता है, उस कंट्री का इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ये दिखाता है। और इससे जो फर्क पड़ता है ना वो S&P 500 जैसे बड़े इंडाइसेस पे पड़ता है। अब ये S&P 500 जैसे बड़े इंडाइसेस पे कैसे पड़ता है इसको भी समझेंगे। देखिए सबसे पहले मैं S&P 500 की बात करूं तो S&P 500 नाम में दिख रहा है 500, ये 500 कंपनीज का समूह है। इंडाइसेस मैंने इससे प्रीवियस वीडियो जब डिस्कस करी थी तो मैंने आपको इंडाइसेस बताए थे, इंडाइसेस क्या होते हैं। तो S&P 500 में 500 से ज्यादा 500 कंपनियां ट्रेड करती हैं। तो ये आपको ब्रॉडर पिक्चर बताता है कि जो इन्फ्लेशन से इंपैक्ट हो रहा है वो पॉजिटिव साइड पे हो रहा है या नेगेटिव साइड पे हो रहा है, ये आप S&P 500 इंडेक्स देखकर समझ सकते हैं। अगर आपको ये सारी खबरें पता करनी है वेंटेज ट्रेडिंग ऐप पे तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है। जब आप वेंटेज ट्रेडिंग ऐप ओपन करते हैं ना तो वहीं बीच में आपको एक डिस्कवर का सेक्शन मिलता है। जिस डिस्कवर के सेक्शन पे आप क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको 24x7 लाइव न्यूज़ेस दिखती रहती हैं। साइड में इकोनॉमिक कैलेंडर है, यानी कि कौन से दिन कौन सा बड़ा इवेंट होने वाला है किस इंडेक्स या कंट्री के लिए, वो आपको लाइव दिखता है। एनालिसिस भी दिख जाता है, न्यूज लेटर्स भी दिखते हैं आपको। तो यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से, जो इनका इंटरफेस है वो बहुत ही आसानी है, जहां डिस्कवर सेक्शन बिल्कुल सामने ही आइकन है, उस पर क्लिक करके आप लाइव न्यूज़ेस पढ़ सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी इस पे। तो जो सीपीआई है ना, यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये बेस्ड होता है अलग अलग चीजों के प्राइजेस पे, गुड्स पे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं आपको। हम भारत देश में जो इन्फ्लेशन काउंट होता है कैसे होता है, खाने पे, सब्जियों पे, दालों पे, तेल पे, इन सब पे इन्फ्लेशन काउंट होता है। तो ये जो इन्फ्लेशन काउंट होता है ये आपको डायरेक्टली बता देता है कि आपके खाने पीने के आइटम्स पे महंगाई, यानी खाने पीने के जो आइटम आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो वो महंगे हो रहे हैं या सस्ते हो रहे हैं। डिमांड ज्यादा हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम है तो इन्फ्लेशन ऊपर चला जाएगा। प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी है, डिमांड न्यूट्रल है तो इन्फ्लेशन वही रहेगा। और प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, डिमांड कम है तो महंगाई नीचे आती है। तो ये होता है। अब S&P 500 का मैंने एग्जांपल दिया था कि ये डायरेक्टली बता सकता है कि सीपीआई से पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है या नेगेटिव। क्यों? क्योंकि S&P 500 में 500 कंपनियां हैं, 11 सेक्टर हैं, 11 सेक्टर की अलग अलग कंपनियां आपके लिए लिस्टेड है
और जो भी उस इन्फ्लेशन से इंपैक्ट होती है वो आपके लिए ऊपर या नीचे हो रही है, जो आपको डायरेक्टली S&P 500 में दिखता है। तो इसीलिए S&P 500 की एक अपनी वैल्यू है CPI से रिलेटेड। तो यहां पे आपने क्लियरली समझ लिया होगा कि इन्फ्लेशन या फिर न्यूज़ेस कैसे मार्केट को इंपैक्ट करती हैं, और ये सारी चीजें आप डायरेक्टली वेंटेज ट्रेडिंग ऐप पे जाकर डिस्कवर पेज में देख सकते हैं, और इससे मार्केट पे क्या फर्क पड़ सकता है ये पहले ही जज कर सकते हैं खबर आती, और उसी हिसाब से ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वेंटेज ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपनी वेंटेज ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ट्रेड लाइक इंडाइसेस ऑन वेंटेज ट्रेडिंग ऐप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस। No one is born a trader. Be reborn a trader. Trade smarter. Advantage.